गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हम टेक्स्ट को लिखते हैं। अब वो टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसको फॉर्मेट करने की जरूरत होती है। फॉर्मेटिंग बेसिकली स्टाइल होता है कि आप अपना टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो आप स्क्रीन पर कैसा दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में कई चीजें होती हैं, जैसे हम फोंट्स को चेंज करना, कुछ टेक्स्ट में इफेक्ट्स डालना, कलर चेंज करना, लाइन स्पेस चेंज करना, पेज के साइज चेंज करना। तो ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिंग में करते हैं। तो फॉर्मेटिंग बेसिकली रेफर करता है टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं। अब फॉर्मेटिंग किस किस टाइप की होती है? फॉर्मेटिंग तीन टाइप की होती है। पहली है करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग में हम इंडिविजुअल करेक्टर्स पर कोई भी चेंज अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक करेक्टर पर या उससे एक से ज्यादा करेक्टर पर। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग में आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि फोंट चेंज करना, फोंट का स्टाइल चेंज करना, फोंट का साइज चेंज करना। तो ये सारी चीजें। दूसरी है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जहां पर हम एक कंप्लीट पैराग्राफ से रिलेटेड चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग होगी कंप्लीट पैराग्राफ की या ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। तो इसमें होता है आपका लाइन स्पेसिंग, टैब्स वगैरह, इंडेंट ऐड करना, ये सारी चीजें होता है। और तीसरी टाइप की फॉर्मेटिंग होती है आपकी पेज फॉर्मेटिंग, जहां पर हम एंटायर पेज या एंटायर सेक्शन से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसमें पेज के साइज को सिलेक्ट करना, पेज के मार्जिन को सिलेक्ट करना, पेज के ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना, तो ये सारी चीजें वहां पर आएंगी। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका करेक्टर फॉर्मेटिंग। जैसे बताया, उसमें हम करेक्टर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने गैलरी को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर वाले हम ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बोल्ड, बी जहां लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल्ड कहते हैं। तो ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, मतलब डार्कर कर देगा। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, हमारा टेक्स्ट डार्क हो गया। दूसरा बटन है इटैलिक। इटैलिक का मतलब है टेक्स्ट को स्लांट करना, थोड़ा टेढ़ा करना। ठीक है, जैसे कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा होता है, उसी टाइप से टेक्स्ट को टेढ़ा करना वो कहलाता है इटैलिक। तो जैसे ही मैंने आई पे क्लिक किया, आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया। तीसरा है अंडरलाइन। अगर मैं किसी टेक्स्ट को चाहता हूं कि अंडरलाइन करूं, तो उसके लिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है यू। तो जैसे ही मैंने यू को सिलेक्ट किया, आपके टेक्स्ट के नीचे आपकी एक लाइन भी आ गई। ठीक है, पहले से यहाँ पर एक ग्रामेटिकल वाली लाइन थी, तो उसके अलावा भी आपकी गैलरी के नीचे एक लाइन आ गई। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है, पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है टेक्स्ट के बीच से एक लाइन जाएगी, तो ये आपकी लाइन चलेगी। अब इन सारी चीजों को हमने डीसिलेक्ट करना हो किसी को भी, तो जैसे जिससे सिलेक्ट हुआ था उसी को दोबारा प्रेस करेंगे तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। जब सिलेक्टेड होगा तो ये ऑरेंज दिखाएगा, जब डीसिलेक्टेड होगा तो ये नॉर्मल दिखाएगा। इसी टाइप से अंडरलाइन को हटाना हो तो हम अंडरलाइन को भी हटा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है आपका फोंट को चेंज करना या फोंट के स्टाइल को चेंज करना। तो हम इसी वर्ड पे करके देखते हैं। पहले फोंट कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर आपके फोंट्स हैं। होम टैब के अंदर फोंट ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपका एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डाउनवर्ड एरो पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे फोंट्स आ जाएंगे। तो जिस भी टाइप से मैं लिखना चाहता हूं उसको, उस वर्ड पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो सपोज को मैं इस टाइप से लिखना चाहता हूँ तो मैंने वो वर्ड क्लिक कर दिया। जिस भी तरीके से लिखना चाहता हूँ, हमने फोंट्स के बारे में बताया था कि फोंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। जैसे हर पर्सन की अलग राइटिंग होती है, तो उस टाइप से आप कैसे लिखना चाहते हैं। साइज आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आपने छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है साइज तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप साइज को भी चेंज कर सकते हैं।
फिर है साइज को ग्रो या श्रिंक करना। यहाँ से तो हमने साइज को ऑटोमेटिकली कोई भी चूज कर सकते हैं, बट अगर हमने साइज को थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा करना हो तो यहाँ ये दो बटन है, ये इस बटन को हम कहेंगे श्रिंक फॉन्ट। तो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये बटन है श्रिंक, इसको दबाएंगे तो छोटा होता जाएगा टेक्स्ट। और साइड वाला है ग्रो फॉन्ट, तो ग्रो फॉन्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा। और जो भी फॉर्मेटिंग आपने करी है अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो लास्ट में क्लियर फॉर्मेटिंग है, जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो सारी टाइप की फॉर्मेटिंग आ गई और बाय डिफॉल्ट जो भी फॉन्ट होता है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना। अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट किसी और कलर में दिखाई दे तो होम टैब के अंदर ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही ये बटन है, इसके साइड में आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर, ग्रीन जो भी ब्राउन की शेड है। ठीक है, फिर एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करना। ठीक है, टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही एक टेक्स्ट हाईलाइट बटन है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे, जो से कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आप कई सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, करेक्टर फॉर्मेटिंग। तो ये सारा अभी हम करेक्टर फॉर्मेटिंग लिख रहे हैं। जैसे किसी ने साइंस में पढ़ा हो अभी, H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब H2O में 2 हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो वो चीज अगर आपने करनी है, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट अगर आपने करना है तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये बटन है सबस्क्रिप्ट का, उसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका 2 नीचे आ जाएगा, तो ये H2O हो गया। इसी टाइप से हम मैथ की फॉर्मूला लिखते हैं x² + y², बट ये 2 हमेशा ऊपर होता है, x से ऊपर होता है, तो इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। वो सबस्क्रिप्ट था जहां पर नीचे, ये सुपरस्क्रिप्ट है मतलब ऊपर। तो इसके लिए भी आपका एक बटन है ये सुपरस्क्रिप्ट का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग में आप वैसा ही कर सकते हैं। हमने कई सारे चेंजेस डिस्कस कर लिए। अगर ये सारे चेंज हमने एक साथ करने हो तो हम कैसे करेंगे, हम कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ फॉन्ट ग्रुप के साइड में आपका एक एरो का निशान है, इस एरो को कहते हैं हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये लॉन्च करता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक आपका डायलॉग बॉक्स आ गया जिसको हम कहते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपका रेगुलर करना है, बोल्ड करना है या बोल्ड इटैलिक दोनों करना है, ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉन्ट का कलर भी सिलेक्ट किया जा सकता है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, जो भी आप करना चाहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर करके जैसे ही आप ओके बटन पे दबाएंगे जो आपने चीज करी थी वही चीज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने मल्टीपल चेंजेस एक साथ करने हो तो उसके लिए है आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये था आपका करेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में। मेनली जो इसमें हमने चीज डिस्कस करी है वो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप की चीजें डिस्कस करी। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड था, इसमें हमने बताया था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम कंप्लीट पैराग्राफ का स्टाइल वगैरह चेंज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं, हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अलाइनिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट को अलाइनमेंट आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहां पर कई सारे अलाइनमेंट के बटन हैं, ये अलाइनमेंट के बटन है 4। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 दिखाते हैं क्या काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, जो भी पैराग्राफ का, जैसे हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया लास्ट तक, हम इस पे ये चीज अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप उस पे क्या करना चाहते हैं, तो कई सारे टाइप के अलाइनमेंट है।
पहली अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये जो पहली अलाइनमेंट है ये ऑरेंज है, दैट मीन्स ये पहले से सिलेक्टेड है। तो इस वक्त हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से वो एक जगह से स्टार्ट होगा, बट राइट साइड पे वो अलग अलग जगह पर एंड कर सकता है। तो लेफ्ट साइड एक जगह, राइट साइड अलग अलग जगह, तो ये आपका कहलाएगा लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। दूसरा, अभी हम तीसरा बटन पहले करेंगे। तीसरा है राइट अलाइनमेंट। इसमें लेफ्ट साइड डिफरेंट हो सकती है, बट राइट साइड हमेशा एक ही पॉइंट पर आपका टेक्स्ट एंड करेगा। तीसरी ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होगा, लेफ्ट में भी किसी भी साइड से शुरू हो सकता है, राइट में भी किसी भी साइड से शुरू हो सकता है, सारा टेक्स्ट सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन हम जनरली टेबल्स वगैरह में यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जनरली हम जो टेक्स्ट का, अगर हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सुंदर दिखाना है तो हम उसमें जस्टिफाइड अलाइनमेंट करते हैं। ये है आपका लास्ट बटन, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में आपका क्या होगा, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से भी एक ही जगह से सब चीजें स्टार्ट होगी और राइट साइड पे भी एक ही जगह सब चीजें एंड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अलाइनमेंट के बारे में। अब उसके बाद है आपका टेक्स्ट को इंडेंट करना। इंडेंट करने का मतलब होता है, पहले तो मैं इंडेंट की स्पेलिंग लिख देता हूं यहाँ पर। हमें इंडेंट, इंडेंट की स्पेलिंग है INDENT। टेक्स्ट को इंडेंट करना, पैराग्राफ को इंडेंट करना, इसका बेसिकली मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो होती है उसको चेंज किया जाता है। हम पेज मार्जिन से टेक्स्ट की स्टार्टिंग को चेंज करना चाहते हैं। तीन टाइप की अलाइनमेंट होती है आपकी। पॉजिटिव अलाइनमेंट होती है एक, तो पॉजिटिव अलाइनमेंट का मतलब है हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से यहां से शुरू होना था, बट उसकी बजाय थोड़ा अंदर से शुरू हुआ, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंडेंट। हमने इंडेंट पॉजिटिव रखा है। दूसरा नेगेटिव इंडेंट। नेगेटिव इंडेंट मतलब जहां पर मार्जिन था, मार्जिन हमने बताया इस पोर्शन पर है, तो उस पोर्शन से अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडेंट। और तीसरा होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में जनरली क्या होता है, आपकी पहली लाइन थोड़ी साइड में होती है, बाकी सारी लाइन सेम पोजीशन पर होती है। जैसे ये अगर देखें तो कुछ इस टाइप से आपका हैंगिंग इंडेंट आ गया, पहली लाइन थोड़ी सी अंदर की तरफ है, या कई जगह बुलेट नंबरिंग में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन टाइप की इंडेंटेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बटन भी है इंडेंट करने के लिए। तो ये बटन आपके दो तरीके हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपके यहाँ पर बटन है पैराग्राफ ग्रुप में, तो एक है डिक्रीज के लिए, एक है इंक्रीज के लिए। तो इंक्रीज दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट राइट साइड मूव होगा, डिक्रीज दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट राइट लेफ्ट साइड मूव होगा, बट वहीं तक जाएगा जहां तक आपका पेज मार्जिन है, उसके आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर डायलॉग बॉक्स अगर आपने ओपन करना हो तो पैराग्राफ के साइड में आपका वही एरो है, तो वो आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्च करेगा। इसमें भी वही चीजें आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इंडेंटेशन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो हमने पहले बताया था। उसके अलावा यहाँ स्पेशल ऑप्शन में देखें तो ये जो आप इंडेंटेशन लगा रहे हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन में है या हैंगिंग है। हैंगिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये ओपन किया, यहाँ पर अगर मैं हैंगिंग कर दूंगा और उसके बाद मैं ओके करा, तो पहली लाइन तो मार्जिन से ही स्टार्ट हो रही है, बट बाद वाली लाइन आपकी हैंगिंग में है, इसको हम कहेंगे आपका हैंगिंग इंडेंट। उस टाइप से कई सारी ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। दो टैब्स होते हैं यहाँ पे, इंडेंट और दूसरा लाइन और पेज ब्रेक। तो जनरली हम इंडेंट और स्पेसिंग को ही यूज करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कई बार हम पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कि हम क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, सपोज करो आज वगैरह में,
तो हम पॉइंट्स लगाना चाहते हैं, तो बुलेट्स और नंबरिंग कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट हमेशा इंडिविजुअल लाइन में माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहां पर ये बटन हैं आपके। तो पहला बटन है, अगर आपने बुलेट्स यूज करने हो, बुलेट्स मींस कोई भी सिंबल, तो यहाँ पर सिंबल आप इसके साइड में एरो है, इसको दबा के कोई भी सिंबल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपकी नंबरिंग, अगर आप नंबर लगाना चाहते हैं तो नंबर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एरो आप दबाएंगे और यहाँ पर किस टाइप की नंबरिंग है, ABCD 1 2 3 रोमन में आप सभी जगह की नंबरिंग कर सकते हैं। फिर आपका है टेक्स्ट का बॉर्डर करना। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, बुक में आप उनके स्टेप्स पढ़ना, वो आपको स्टेप्स याद करने कि कैसे हम कर रहे हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाके हमने कौन सा बटन सिलेक्ट किया, तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अब हमने किसी भी टेक्स्ट का बॉर्डर अप्लाई करना, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में ही आपका एक बॉर्डर का बटन है, उसका साइड वाले एरो को क्लिक करेंगे और जिस टाइप का आप बॉर्डर चाहते हैं, जैसे सपोज करो मैं सब चारों साइड का बॉर्डर चाहता हूं, तो ये हर लाइन में चारों साइड का बॉर्डर आ गया। इसी टाइप से आप अगर लेफ्ट साइड चाहते हैं कि कोई भी बॉर्डर नहीं चाहते तो आप नो बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप लेफ्ट बॉर्डर चाहते हैं तो आप लेफ्ट बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिफरेंट बॉर्डर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर भी आप सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग लास्ट में बटन है, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर आपकी कई सारी सेटिंग्स आ सकती हैं कि किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए, स्टाइल क्या है, फिर आपकी लाइन का स्टाइल क्या होगा बॉर्डर की, फिर उसकी विड्थ क्या होगी, कौन सी साइड बॉर्डर होगा, लेफ्ट साइड, बॉटम, टॉप, कहाँ कहाँ बॉर्डर होगा, तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ आपका फॉर्मेटिंग है, उसमें जो एक मेन चीज रह जाती है वो है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मींस दो लाइन के बीच में कितनी स्पेस होगी, तो वो चीजें आप कैसे कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग का बटन है, आप वहां पर बताएंगे कितनी स्पेसिंग होगी। तो जैसे मैंने 2 करा तो टेक्स्ट की स्पेस काफी ज्यादा खुला हो गया, और अगर मैं इसको 1.15 कर दूं तो टेक्स्ट पास पास आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक जगह तो यहीं से की जा सकती है, और दूसरा है आपका वो यहाँ पर लॉन्चर से भी वो चीजें की जा सकती हैं कि आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग यहाँ से पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस छोड़नी है और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस छोड़नी है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका पेज फॉर्मेटिंग। तो कंप्लीट पेज की फॉर्मेटिंग अगर हम करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम बेसिकली यहाँ पर पेज लेआउट में जाकर करते हैं। कई सारी चीजें हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन सिलेक्ट करना। मार्जिन क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया पेज के मार्जिन, आपका लेफ्ट साइड कितना मार्जिन होगा, राइट साइड कितना मार्जिन होगा, टॉप में कितना मार्जिन होगा, इस टाइप से। तो कुछ तो आपकी सेटिंग पहले से ही होती है, ये मार्जिन मैंने कर रखा है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल मार्जिन हैं, जहां पर टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सभी जगह 2.454 सेंटीमीटर की मार्जिन है। अगर मैं इसको नैरो पे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे टेक्स्ट ऊपर और नीचे काफी कम आपका एरिया रह गया, जिस वजह से पहले टेक्स्ट जो 2 पेज पे आ रहा था अब वो एक ही पेज पर आ गया। तो यहाँ पर कुछ तो पहले से ही है। अगर आपने कस्टम मार्जिन करना है तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ पर वो चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका सेटिंग मार्जिन के बीच में, सेटिंग मार्जिन आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा है पेपर का साइज चेंज करना। ये यहाँ पर पेपर का साइज है, डिफरेंट टाइप के पेपर साइज आते हैं। नॉर्मली फिजिकल पेपर्स
उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे A3 पेपर, A4 पेपर, A5 पेपर, लेटर पेपर, लीगल पेपर। तो उन पेज पे जब आपने प्रिंट करना है तो आपने डॉक्यूमेंट भी उसी उन्हीं पेज को यूज करके प्रिंट बनाना पड़ेगा, ताकि जैसा आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वैसी ही चीज प्रिंट हो, कोई अलग चीज ना प्रिंट हो जाए। तो साइज हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लीगल साइज सेलेक्ट करूं तो जो टेक्स्ट मेरा एक कंप्लीट पेज पे आ रहा था अब वो 3/4 पेज पर आ रहा है। तो इस टाइप से पेज को सिलेक्ट किया जा सकता है दोबारा से। नॉर्मल जो हम प्रिंटर में पेज करते हैं वो A4 साइज के होते हैं। लीगल पेज जनरली कोर्ट वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से आप पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं। दूसरा है पेज का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, लंबी साइड कौन सी है। ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम लंबी साइड है तो इसको हम कहेंगे पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप हो जाएगा लंबी साइड आपकी लेफ्ट टू राइट है। तो जैसे मैं अगर इसको ओरिएंटेशन करूं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब पेज क्या है, पेज तो वही है A4 साइज का, बट अब ये क्या है, जो लंबाई है वो लेफ्ट टू राइट है। पहले लंबाई क्या थी, टॉप टू बॉटम थी। तो टॉप टू बॉटम है तो पोर्ट्रेट कहलाएगा, लेफ्ट टू राइट है तो उसको हम लैंडस्केप कहलाएंगे। बाय डिफॉल्ट आपका वो हम पोर्ट्रेट ही यूज करते हैं। कई बार बड़ी बड़ी टेबल्स को अगर हमने प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लैंडस्केप का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक को रह गया जिसका यहाँ पर लिखा है कॉलम्स। तो हमने न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है वो कई सारे कॉलम्स में लिखा होता है। एक ही पेज पर कई सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वो चीज अगर आपने यहाँ पर करनी है, जैसे अभी यहाँ पर कॉलम एक ही है तो मैं अगर 2 करूंगा तो मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम्स में आ जाएगा। ये जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उस पे आ रहा है। अगर मैं कंप्लीट पेज पर करना चाहूँ तो मैंने कंप्लीट पेज सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया, 3 कॉलम सेलेक्ट कर दिए तो मेरा टेक्स्ट 3 कॉलम्स में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो कहाँ कर रहा हूँ, पेज लेआउट टैब में जाकर, जहां पर पेज सेटअप ग्रुप है वहां पर ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा आपका पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक क्या होता है, इसको क्लिक करने पे आपका पेज ब्रेक आएगा। जैसे सपोज करो मैं चाहता हूं कि यहाँ इस पेज पर थीम तक ही आए, थीम के बाद वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। तो मैं कर्सर को थीम के बाद क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक्स पे क्लिक करके यहाँ पर पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। तो इससे क्या होगा, आपका नया पेज आ जाएगा। तो हमने काफी सारी चीजें करी हैं आज, और 2-4 चीजें और रह रही हैं वो हम करते हैं। इनको आप रिवाइज करना तभी समझ में आएगा। एक हमारा और फंक्शन है उसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर टूल। इससे क्या होता है, कई बार क्या होता है आपने एक पैराग्राफ में कई सारी सेटिंग्स करी, कई सारे फोंट चेंज करे, फोंट का साइज चेंज करा, और आपने बोल्ड इटैलिक वगैरह सब चीजें चेंज करी। अब आप चाहते हैं कि वही फोंट दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली लग जाए, तो उसके लिए आपका फॉर्मेट पेंटर टूल होता है। कैसे यूज करते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर टूल बेसिकली क्या करता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करके वो दूसरी जगह पेस्ट करता है। तो जैसे मैंने गैलरी में हमने कई सारे चेंजेस करे थे, तो इस गैलरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपका फॉर्मेट पेंटर बटन है। फॉर्मेट पेंटर बटन पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो इसका फॉर्मेट आपका कॉपी हो गया, और मेरा कर्सर का साइन देखो, कर्सर का साइन कुछ और आ रहा है। उसके बाद मैं जो भी टेक्स्ट पहली बार सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, तो वो टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा गैलरी था। देखिए, तो जैसा गैलरी लिखा हुआ था वैसा सेम टू सेम आपका दूसरा टेक्स्ट हो गया है। तो ये हमने फॉर्मेट पेंटर को यूज करके एक जगह से फॉर्मेट को कॉपी करा और दूसरी जगह फॉर्मेट को एज इट इज आपका पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। एक अब आपका होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूँ, DROP ड्रॉप कैप।
ये क्या होता है, जनरली आपने मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा कि जो आर्टिकल का पहला अक्षर होता है न्यूज लेटर में, मैगजीन में, वो पहला लेटर रीडर की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए बड़ा होता है। तो वो बड़ा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप कैप फीचर यूज करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के पहले अक्षर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कहा जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपका टेक्स्ट ग्रुप है, ये आपका टेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर आपका ड्रॉप कैप है। तो ड्रॉप कैप को आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस है, नन है, ड्रॉप्ड है और इन मार्जिन। तो अगर मैं ड्रॉप्ड ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करूं, ड्रॉप्ड मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपका ओ जो है वो काफी बड़ा हो गया, बाकी सारा टेक्स्ट आपका एज इट इज वैसे ही स्पेस का रहा। तो बेसिकली ये अटेंशन, रीडर की अटेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने इसको दोबारा से पहले जैसा लाना है तो इसको हमने सिलेक्ट की करा और यहीं पर ड्रॉप कैप में जाकर नन कर दिया, ठीक है। तो वो जैसा पहले था वैसा ही आ जाएगा। तो फॉर्मेटिंग के बारे में यही था। एक हम माइक्रोसॉफ्ट के टेक्स्ट का व्यूज भी है। व्यूज मतलब हम टेक्स्ट को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस आपके अलग अलग जगह मिलेंगे। तो हम अगर व्यू टैब में जाए, व्यू टैब में जाए तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यूज है, हम डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे देख सकते हैं। तो व्यू टैब के अंदर डॉक्यूमेंट व्यूज है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। तो प्रिंट लेआउट का मतलब है कि जैसा टेक्स्ट प्रिंट होगा वैसा ही दिखाई दे, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये पेज पर ऐसा ही आएगा। दूसरा है फुल स्क्रीन रीडिंग। तो फुल स्क्रीन रीडिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो आपका टूल बार वगैरह था, रिबन था, वो सारा मिसिंग हो गया और टेक्स्ट आपको ज्यादा दिखाई देने लगा। इससे आपने एग्जिट करना है तो यहाँ राइट साइड क्लोज बटन पे क्लिक करें। तीसरा ऑप्शन है वेब लेआउट, जैसा आपको ब्राउजर में दिखेगा। ब्राउजर मींस गूगल क्रोम वगैरह। तो अगर आप गूगल क्रोम पे इस पेज को देखना चाहे तो वो कैसा दिखेगा, वो आपका वेब लेआउट ऑप्शन में आएगा, वेब लेआउट व्यू में आएगा। फिर है एक आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या है, सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। उसमें कई सारी टेक्स्ट की एडिटिंग दिखाई देगी, उसके अलावा कई सारे एलिमेंट्स विजिबल नहीं होंगे। जैसे कई बार हम हेडर्स देते हैं, फुटर्स देते हैं, पेज ब्रेक्स जो हमने अभी सीखा था। तो ये सारी चीजें आपकी ड्राफ्ट व्यू में विजिबल नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट की एडिटिंग आप देख सकते हैं। और पांचवा है आउटलाइन। आउटलाइन में जनरली क्या होता है, सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखाई देता है, हेडिंग्स दिखाई देती है और टेक्स्ट दिखाई देता है, उसके अलावा कोई भी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो ये डिफरेंट टाइप की व्यूज है जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो आज हमने क्या करा, एक तो हमने फॉर्मेटिंग डिस्कस करी है और दूसरा हमने माइक्रोसॉफ्ट के व्यूज के बारे में पढ़ा है। तो ये यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।